खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चल रहा हूं ओंकारेश्वर। उज्जैन की तरह ही ओंकारेश्वर में भी सावन के पहले सोमवार को बाबा भोलेनाथ प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। ढोल और ताशों के साथ ओंकारेश्वर महादेव की पालकी मंदिर परिसर से शुरू की गई, जो पालकी मार्ग से होते हुए नर्मदा तट पर पहुंची। इस दौरान पुष्प और गुलाल उड़ाकर पालकी का स्वागत किया गया। नर्मदा किनारे महादेव का अभिषेक कर आरती की गई। इसके बाद ओंकारेश्वर महादेव नर्मदा नदी में नौका विहार पर निकले। नौका विहार के दौरान भी जमकर गुलाल उड़ाई गई। भोलेनाथ के नौका विहार का जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। आप भी इन तस्वीरों को देखिए और प्रभु का स्मरण करते हुए इस रिपोर्ट का लुत्फ उठाइए। ओंकारेश्वर बाबा भोलेनाथ महाकाल की तरह प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो नौका विहार पर भी निकलते हैं। हम मौजूद हैं नौका विहार में। ये दर्शन कीजिए सबसे पहले बाबा ओंकारेश्वर के। ये उनका स्वरूप है जिसका अभी अभिषेक किया है। अभिषेक के बाद बाबा निकले हैं नौका विहार पर। अभी हाल आपने अभिषेक किया है बाबा का, पूजा अर्चना हुई है, आरती हुई है। क्या कहेंगे आज सावन के पहले सोमवार पर? देखिए, भगवान भोलेनाथ शिव की कृपा पूरे विश्व में, पूरे देश में बनी रहती है। और जो जिस प्रकार भोलेनाथ को भजते हैं, भाव से भजते हैं, वो उनको उस प्रकार आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अब आप रंग देखिए, ये सब लोग रंगे हुए हैं, गुलाल उड़ रही है। और जब रंग कभी होता है तो विस्तार न्यूज उससे कभी नहीं चूकता। बाबा के रंग में विस्तार न्यूज भी रंगा हुआ है। इतिहास के बारे में यदि हम कहें तो ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, जो परंपरागत रूप से सुचारू है। और इसी के अंतर्गत यही श्रावण मास का एक ऐसा पर्व रहता है जिस समय ममलेश्वर महादेव और ओंकारेश्वर भगवान का मिलन होता है। वर्ष में केवल एक श्रावण माह ही होता है जिसमें 4 या 5 सोमवार जब भी आते हैं उस दौरान बाबा का मिलन होता है। और ये काफी मनभावन पर्व रहता है भक्तों के लिए भी और स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए भी। महाकाल जैसे नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने निकलते हैं, वैसे ही बाबा ओंकारेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने नौका विहार पर निकलते हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, ओंकारेश्वर। अगली खबर का रुख करते हैं। 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल